शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली नागफेनी पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना से क्या इस बार गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी? क्योंकि नदी से लगातार हो रहे बालू के उत्खनन से जल का स्तर नीचे जा चुका है और इस गर्मी में अगर लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो शहर में भीषण जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इस मामले की जाँच की हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। कम वर्षा और दोहन के चलते भूजल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है, जिसके चलते लगातार पानी की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरत है कि जल संचयन के उपायों पर काम किया जाए, तभी इससे निजात पाया जा सकता है। इस गर्मी से पहले नगर परिषद और पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की गई ताकि शहर वासियों को पेयजल की समस्या ना हो। लेकिन जानकारों के अनुसार जिस तरह नदियों से बालू का उठाव हो रहा है, उसके चलते नदी की धार गर्मी से पहले ही बंद हो चुकी है। ऐसे में इस गर्मी में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने पूर्व वार्ड आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की राय ली, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार को और जिला प्रशासन को और नगर परिषद को और नगर विकास विभाग को चाहिए कि एक समन्वय बना करके, जैसे रांची में आपका हटिया डैम से पानी आता है, कांके डैम से पानी आता है, धनबाद में आपको आता है मैथन डैम से, जमशेदपुर से आता है चांडिल डैम से, उसी प्रकार नागफेनी में ये पानी स्टोरेज के लिए ये आपका एक बहुत बड़ा डैम बनना चाहिए, सिर्फ नगर परिषद को पानी देने के लिए, तभी यहाँ समाधान हो सकता है। अन्यथा जो वहाँ पर जो इंटक वेल है वो कभी बालू भर जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, और करीब कम से कम ये 2 किलोमीटर तक जो बालू है, चाहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इंटक वेल का, उसमें कम से कम बालू का खदा जो उठाव जो होता है उसको रोकना चाहिए। इसके लिए खनन विभाग को, पीएचडी विभाग को, नगर परिषद को, जिला प्रशासन को एक निगरानी रखनी चाहिए, तभी यहाँ पर पानी का सप्लाई बंद हो सकता है। अभी गुमला नगर परिषद में 4-5 गो टैंक है, इधर पानी आता है तो उधर नहीं, उधर आता है तो इधर नहीं, और करीब 40% जो है ड्राई जोन है। ड्राई जोन में एक स्पेशल नगर परिषद में पानी का व्यवस्था होना चाहिए, पाइप का व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को घर घर में पानी मिलना चाहिए। और जो पंप जो है मेन रोड, पालकोट रोड, सीसई रोड, कचहरी रोड, थाना रोड में जो बड़े बड़े दबंग लोग हैं, पानी का कनेक्शन लिए हैं, वो अपने अपने घरों में मोटर लगा दिए हैं और उस मोटर से जो है ना पानी टान करके अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। और गरीब दुखिया जो पिछड़े इलाके में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में, जैसे कि चेटर, जैसे कि आपका ये 21 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड, आपका 20 नंबर वार्ड में पानी नहीं मिलता है। इसका भी एक स्पेशल जांच अभियान चलना चाहिए और उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आपको बताते चले कि नागफेनी पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना से पेयजल आपूर्ति को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि कभी पाइपलाइन में लीकेज, तो कभी गंदा पानी, कभी इनटेक वेल खराब होने की वजह से, तो कभी बिजली की समस्या से लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस मामले में भारत एक्सप्रेस ने पेयजल आपूर्ति कर रहे संवेदक से भी शिकायत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उपायुक्त महोदय ने पहल करके एक अनाबद्ध निधि से मोटर पंप पुगु प्लांट में और एवं एक VT पंप नागफेनी में अधिष्ठापित करवा दिया है, एवं नगर परिषद के द्वारा भी एक मोटर पंप नागफेनी में और एक मोटर पंप पुगु प्लांट में लगाने के लिए निविदा निकाल दी गई है। गर्मी से पूर्व वो भी अधिष्ठापित हो जाएगा, तो मोटर पंप की जो समस्या थी वो दूर कर ली गई है। इस बार गर्मी में समस्या कम होनी चाहिए और नदी का जलस्तर अगर नीचे जाता है तभी पानी में कटौती की जाएगी, अन्यथा इस बार गर्मी की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नदियों में घटते जलस्तर के लिए दोषी कौन है। इस मामले में खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से भी बात की, तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। और जहां भी कोई अवैध रूप से बालू का उठाव करते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध हम लोगों के द्वारा एकदम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष में अभी तक 81 FIR हो चुका है, 84 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR है और 5,81,000 की जुर्माना भी की गई है। तो ऐसा कहीं भी मामला अवैध खनन का आने पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वहीं पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी नदी का जलस्तर नीचे जाने की वजह से नदियों से बालू के उत्खनन को इसका प्रमुख कारण मानते हैं।
लेकिन उन्हें उत्खनन की जानकारी नहीं है और अब वो इसके लिए खनन विभाग को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। तो ऐसा संज्ञान में अभी आपके द्वारा दिया गया है, तो हम इसमें यथाशीघ्र पत्राचार करेंगे खनन विभाग को और जो है स्वयं से वो करने की कोशिश करेंगे कि जो है बालू उठाव को तुरंत रोका जाए। बहरहाल नदियों के जलस्तर में हो रही गिरावट निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए तो हालात भयावह हो सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद कुमार।